नमस्कार साथियों, आप बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। ये हमारा तीसरा क्लास है। लवण क्या होता है, जो बचपन की परिभाषा, पहले उसको एक बार समझते हैं। हम लोगों को एक कंसेप्ट याद है अपने बचपन का। हम लवण उसको मानते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नहीं सॉरी, जो स्वाद में नमकीन होते हैं। खट्टे तो अम्ल होते हैं, भूल गया। लवण किसे बोलते हैं? जो स्वाद में नमकीन होते हैं। लेकिन अब ये परिभाषा तो याद रखनी है, लेकिन अब हमको ये वाला भी याद रखनी है। इसको लिखना है बोर्ड में, ये लिख दोगे तो कट्टम कट्टी हो जाएगी। इसको लिखना है। तो अब लवण की जो हमें परिभाषा याद रखनी, वो क्या रखनी है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, H+ आयन और OH- आयन के को छोड़कर अतिरिक्त आयन देते हैं, उन्हें हम लवण कहते हैं। अब हमको यही परिभाषा याद रखनी है। कौन सी? वे पदार्थ। देखिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। मैं लिख यहाँ पर इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचता है। लिखने का वीडियो लंबा हो जाता है और अपलोड करने में भी दिक्कत देती है। इससे आपको नियत टाइम में नियत चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है। तो लवण क्या होते हैं हमारे? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ और OH- आयन को छोड़कर अतिरिक्त आयन देते हैं, उन्हें हम लवण कहते हैं। अब ये वाली परिभाषा अपने माइंड में फिट रखनी है। ये तो हमारा एक कंसेप्ट हो गया है। ये स्वाद में नमकीन होते हैं, इसको नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। अब ये नोट में चलेगा। बचपन में ये परिभाषा के रूप में चलता था, अब परिभाषा के रूप में ये चलेगा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, H+ तथा OH- आयन को छोड़कर अतिरिक्त आयन देते हैं, उन्हें हम लवण कहते हैं। इतनी बात क्या आपके माइंड में फिट हुई? जल्दी बताइए, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लवणों का प्रकार। अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ज़्यादा आता है थोड़ा। इसमें कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ेंगे, धावन सोडा के बारे में पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, POP के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप हम लोग लवणों के निर्माण के बाद उन्हीं पर चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लवणों का निर्माण कैसे करते हैं? जब हम अम्ल और धातु, ये हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ पहला लिख लेना, हेडिंग डाल लेना। इतना लिख लिया हो तो हेडिंग डाल लेना, लवणों का निर्माण। लवणों के निर्माण हेडिंग डालने के बाद अब 1 नंबर डाल के और नीली पेन से लिख देना, जब अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं तो धात्विक लवण बनते हैं। तो धात्विक लवण बनते तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर हम धात्विक लवण भी लिख सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लवणों का निर्माण कर रहे हैं। अब धात्विक बनेगा, कैसा बनेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने बता दिया है। क्या करते हैं, जब अम्ल की धातुओं के साथ हम क्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आओ एग्जाम्पल देखते। तुम लोग ऐसे मानने वाले कहाँ हो यार। देखिए यहाँ पर मैंने H2SO4 को लिया और 2Na से, यहाँ पर H2SO4 जो हमारा है वो एक अम्ल है और Na एक धातु है। जब इन दोनों की मैं आपस में अभिक्रिया यानी कि क्रिया कराता हूँ तो क्या होता है, Na2SO4 ये हमारा एक लवण है। ये हमारा क्या है, एक लवण है। और H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो रही है, यानी कि बाहर की ओर। ऊपर की ओर तीर लगाओ, उसका मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। तो क्या इतना आपको समझ में आया? जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं सोडियम धातु से तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो जाती है। यही मैंने लिखा है, जब अम्लों की क्रिया धातुओं के साथ कराने पर लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने माइंड में फिट कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तब क्या होता है। आओ चलिए उसी पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। तो आओ चलिए, हम लोग अब पहले निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे। निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सेकंड वाली पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से बस बने रहिए आप लोग मेरे साथ। अब देखिए सेकंड वाली क्या कह रही है, पहले हम करा चुके हैं, सेकंड है। देखिए, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। आप लोग कहोगे हम तो ऐसे नहीं मानने वाले, प्रूफ चाहिए। हम इसीलिए प्रूफ लेके आया हूं। जब अम्लों की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एग्जाम में आएगा अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर क्या होता है, समीकरण भी लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण बनता है तथा लवण तथा जल बनते हैं। और समीकरण आपको लिखना होगा एक,
तो यहाँ पर मैंने एक सल्फ्यूरिक अम्ल लिया H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का होल ट्वाइस से जब मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो हमें एक लवण प्राप्त होगा CaSO4 और जो आपका जल है ये जल बना। तो यहां पर आप देख सकते हो जब मैंने अम्ल की क्रिया क्षार से कराई CaOH2 का होल ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है आपका, ये आपका क्षार है बाबा, ये आपका अम्ल है। जब इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो हमें ये वाला एक लवण प्राप्त हो जाता है और जल बन जाता है। अब तो मानोगे ना, ठीक है। ये भी आपकी महत्वपूर्ण है। अब आपकी जो तीसरी वाली है यहाँ पर तीसरा नंबर डाल लो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको, मतलब महत्वपूर्ण तो सभी को याद करना है अच्छे से। तो देखिए जब धातु कार्बोनेट, जब हमारे पास कोई एक धातु कार्बोनेट होता है तो उसकी क्रिया जब हम अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। आप लोग कहोगे हम ऐसे नहीं मानने वाले, तो मानने वाले हो। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक लवण प्राप्त होता है, जो कि सोडियम क्लोराइड एक लवण है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब हम क्या करते हैं, धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ क्रिया कराने पर लवण प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया और इसकी क्रिया HCl से कराई तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक लवण है, जो कि एक लवण है और H2O जल निकला और CO2। इतनी बात क्या क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। धुआं होने वाला है चैप्टर आपके लिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने लवण पढ़ लिया क्या होता है, लवण का निर्माण कैसे होता है ये भी जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे लवणों के प्रकार। आपके समझ लीजिए जो लवण है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। क्लास कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो। देखिए जो आपके लवण है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता आपका साधारण नमक, और साधारण लवण, नमक नहीं। एक आपका क्या होता है साधारण लवण, और एक आपका होता है अम्लीय लवण, एक आपका होता है क्षारीय लवण। इन 3 लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो डालिए, लवण 3 प्रकार के होते हैं। आपको सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी भी कंप्लीट कराई जाएगी। हेडिंग डालिए, लवणों के प्रकार। लवणों के प्रकार। मजा आ रहा है तो क्लास को शेयर भी कर देना, आप लोग लाइक भी कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए हमने आपको बताया जो आपके लवण होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुन लो, लिखने से अच्छा है एक बार सुन लो तो दिमाग में फिट हो जाता है, और फिर याद तो करना ही पड़ता है ना। देखिए आपके जो लवण होते हैं वो 3 प्रकार के। एक साधारण लवण होता है। साधारण लवण क्या होता है, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। एक आपका होता है अम्लीय लवण, एक होता है क्षारीय लवण। तो लिखिए लवण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण। चलिए फिर यार बीच में लाइट गड़बड़ा गई इसलिए रुकना पड़ा। तो अब हम लोग लवण के प्रकार के बारे में पढ़े थे। इतनी देर में मैंने क्या किया, लिख लिया। ठीक है, टाइम मेरा भी ठीक है, समझ जाते हैं आप लोग। लवण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता साधारण लवण, इसे नमक भी कहते हैं, जो घरों में मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरा होता आपका अम्लीय लवण, तीसरा होता है क्षारीय लवण। लेकिन अब हम इस क्लास में साधारण लवण यानी कि नमक, कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, इसके भौतिक गुण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको जो साधारण नमक होता है वो क्या होता है, ये समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये समुद्र से ही प्राप्त होता है मोस्टली।
ये डायरेक्ट हम लोगों के यहाँ नहीं आता है। प्रयोगशाला में क्या होता है, HCl और कास्टिक सोडा की क्रिया कराई जाती है, जिससे हमको साधारण नमक मिलता है NaCl। NaCl को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। वही चीज़ मैंने परिभाषा में लिखी है, तो देख लीजिए। ठीक है, आज वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। क्या होता है, इसका सामान्य नाम व रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और इसका रासायनिक जो सूत्र होता है NaCl। ठीक है, यह बहुतायक मात्रा में समुद्री जल में पाया जाता है तथा प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl, एक बार रुकना। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रिया कास्टिक सोडा NaOH के साथ कराते हैं। आप लोग कहोगे हम ऐसे नहीं मानेंगे, जिससे प्राप्त होता है, हमें करके दिखाइए। हमें पता है नहीं मानोगे, हम भी कम नहीं, इसलिए लिख के लाया हूँ। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक HCl लिया, कास्टिक सोडा NaOH लिया। ये आपका जो H है ये प्लस आयन में टूट जाएगा, Cl ये माइनस में, Na आपका प्लस में, OH माइनस आयन। ध्यान सुनना, ये यहाँ ये। अब देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा के साथ हम कराते हैं तो हमें NaCl और H2O, हमें जरूरत किसकी, NaCl। तो NaCl हमारा क्या है, एक साधारण लवण है। NaCl क्या है, एक साधारण लवण है, जिसे हम नमक भी कहते हैं, जिसे हम नमक भी कहते हैं। अब इसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और भौतिक गुणों के बारे में। इतनी चीज जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या इतनी चीज समझ में आई? एक बार फिर से, ये 3 प्रकार के होते हैं। साधारण नमक यानी कि लवण के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका सामान्य व रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम, देख लीजिए यहाँ लिखा है सोडियम क्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, जो यहाँ लिखा हुआ है। और ये बहुतायक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, समुद्री जल में पाया जाता है। फिर प्रयोगशाला में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रिया कास्टिक सोडा NaOH के साथ कराने के बाद प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल लिया और NaOH कास्टिक सोडा के साथ इसकी क्रिया कराई, तो एक साधारण लवण प्राप्त हुआ NaCl, और H2, हमें तो इसकी जरूरत है ना। ठीक है, चलिए इतनी चीज नोट कीजिए, फिर इसके रासायनिक और भौतिक गुणों पर चलते हैं। चलिए इसके भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है साधारण नमक के भौतिक गुण क्या होते हैं। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, जो साधारण नमक ही रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह जल में अत्यधिक विलेय है। इसमें जल में डालते हैं ना घुल जाता है। ये जल में कैसा है, अत्यधिक विलेय है। सेकंड नंबर का देखिए, गर्म करने पर यह चटकता है। हम आपको बताएं, आप नमक लेना, वो टोरा वाला जिसे बोलते हैं, पीस वाला, और तवा में क्या करना, जब आप चूल्हा जलाएं और तवा को गर्म हो जाने दें, इसके बाद उस नमक को डाल देना। कुछ समय के बाद वो चटक जाएगा। ठीक है, चटकता है। या आग में डाल लेना, अब उसकी आवाज़ आएगी चटकने की। और वायु या नमी में खुला छोड़ देने पर यह पसीस जाता है। वायु यदि नमी में आप लोग इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, नमी और वो लीजिए थोड़ा सा नमक, और उसको वायु मतलब थोड़ा खुली अवस्था में इसको रख दीजिए और ये पसीसना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो इसके 4 गुण हमने लिखा दिए। ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यह जल में अत्यधिक विलेय है, और इसको गर्म करने पर चटकता है, वायु या नमी में खुला छोड़ देने पर पसीसता है। अब इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं तो लिखिए। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या करनी है हम लोगों को देखना है। एक मिनट लगा। आगे हम लोग साधारण नमक का रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, इसके नहीं, हाँ, रासायनिक गुण क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका जो पहला रासायनिक गुण है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड NaCl को सांद्र H2SO4 के साथ क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करने पर HCl प्राप्त होता है। परिभाषा में लिखा दिया, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इसलिए मैं रिएक्शन लेके आया हूं। जब मैं NaCl की क्रिया सोडियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें NaOHSO4 प्लस HCl। हमने क्या बताया, जब सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें HCl प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl प्राप्त हो रहा है।
यहाँ पर मैं आपको एक और रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ। जब मैं NaOH SO4 को NaCl से क्रिया कराते हैं, गर्म कराते हैं, तब भी हमें क्या प्राप्त होता है? Na2SO4 प्लस HCl, तब भी हमें वही प्राप्त होता है। ठीक है, तब भी हमको क्या प्राप्त होता है? वही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक चीज, क्या नोटिस किया? जब मैं NaOH SO4 को NaCl के साथ गर्म करते हैं तब भी हमें HCl प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है, जब सोडियम क्लोराइड को NaCl को सांद्र H2SO4 को गर्म कराने पर हमें HCl प्राप्त होता है। उस चीज का मैंने यहाँ पर प्रूफ दिखाया। अब इसका जो सेकंड रासायनिक गुण है वो क्या है, ध्यान से देखना। नमक को सांद्र विलयन में अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड, नमक को हम क्या करेंगे? अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड NH3CO2 को 2 के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट NaHO3 व नौसादर NaOH को हम नौसादर कहते हैं, नौसादर, और NH4Cl प्राप्त होता है। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल गया। नौसादर को हम NH4Cl कहते हैं और सोडियम कार्बोनेट NaHO3। तो यहाँ पर हमने क्या बताया? जब नमक को सांद्र विलयन में अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड NH3CO3 के मिश्रण के साथ गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 प्राप्त होता है और नौसादर यहाँ पर NH4Cl प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लाए NaOH। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? Na सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम को गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें NH4Cl हमारा क्या है? नौसादर प्राप्त हो रहा है NaHO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि मैंने परिभाषा में लिख रखा है। इतनी बात क्लियर होगी क्या? इतनी बात क्या क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करना। अब इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, साधारण नमक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? भोजन बनाने में करते हैं, तो पहले ही पॉइंट है गया। ठीक है, भोजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और मांस मछली को सुरक्षित रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है और साबुन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ साधारण नमक का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? भोजन को पकाने में किया जाता है, मांस मछली को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है और साबुन के निर्माण में। आओ लिखाते हैं। हेडिंग डाली, साधारण नमक के उपयोग। साधारण नमक के उपयोग। साधारण नमक के उपयोग। तो हम लोग साधारण नमक के उपयोग के देखिए, साधारण नमक का उपयोग भोजन के पकाने में किया जाता है। पहला पॉइंट लिखिए, भोजन के पकाने में, भोजन के पकाने में। ठीक है, सेकंड क्या लिखेंगे? मांस और मछलियों को, मांस मछलियों को सुरक्षित रखने में, सुरक्षित रखने में। एक और लिख लीजिए, साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने लवण क्या होता है, लवण के प्रकार के बारे में पढ़ा है, लवण कैसे प्राप्त होता है, साधारण नमक के, साधारण लवण के बारे में पढ़ा है, जिस साधारण लवण को हम लोग नमक कहते हैं, ये कैसे बनता है, इन सब चीज़ों को और इसके उपयोग के बारे में, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के बारे में, पीओपी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, कल मिलेंगे फिर हम लोग कल की क्लास में।